स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सम। हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला गया है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल्स टू साइन 2x साइन 10x। सिमिलर तरीके से हम लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन है, तो पहले हम लोग को क्या करना होगा, एलएचएस पार्ट से स्टार्ट करना होगा सम। बट उससे पहले हम लोग सम को ऑब्जर्व करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि दो टर्म स्क्वायर का है, बीच में क्या है माइनस साइन है। अगर आप लोग को याद होगा, हम लोग क्लास 9-10 में सीखे थे, बेसिकली 8-9 में सीखे होंगे, ए स्क्वायर माइनस और बी स्क्वायर का फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही वाला फॉर्मूला हम लोग को यूज करना होगा कहाँ पे, इस वाले टर्म में। अगर इसमें हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो क्या आता है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। ए प्लस बी, ए मतलब क्या है साइन 6x, बी मतलब क्या है साइन 4x, दैट इज आता है साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस ऑफ साइन 4x। यानी कि हम लोग अगर इस वाले फॉर्मूले इसको ऐसे करके कन्वर्ट करके हम लोग ऐसे आता है, यानी कि हम लोग को इस सम को सॉल्व करने के लिए दो चीज़ चाहिए और दो फॉर्मूला की ज़रूरत है। क्या क्या, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, यहाँ पे चाहिए साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे तीन फॉर्मूले की जरूरत है। एक तो क्लास 8 में जो आप लोग ने सीख लिया था वो वाला, यानी कि कोई भी फॉर्मूला ऐसा मत सोचना कि कोई भी हम लोग पहले सीख चुके हैं तो फॉर्मूला कोई काम का नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्लास 8-9 का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, पहले स्टार्ट करने के लिए हम लोग को ये फॉर्मूला चाहिए, देन उसके बाद हम लोग को 11 का फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये दोनों फॉर्मूला हम लोग को चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक हम लोग को समझ में आ गया कहाँ से सम को स्टार्ट करना है, सम को कहाँ से स्टार्ट करना है वो समझने के लिए मैंने ये दो स्टेप किए, ठीक है। ये सब आप माइंड में कर लीजिएगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। नए नए हैं, फॉर्मूला लिखिए, जितना लिखेंगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा, उतना ज़्यादा याद रहेगा। यानी कि हम लोग क्या देखें, दो है, साइन 6x प्लस साइन 4x का चाहिए और एक साइन 6x माइनस साइन 4x का चाहिए। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला, ठीक है। उससे पहले हम लोग लिखते हैं वी नो दैट। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना फॉर्मूले को लिखेंगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। नहीं प्रैक्टिस करोगे कुछ भी याद नहीं रहेगा, ओके। साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2। सिमिलर तरीके से साइन एक्स माइनस साइन वाई का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, 2 ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देख पाएंगे साइन x प्लस साइन वाई का फॉर्मूला एंड साइन x माइनस साइन वाई का फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, प्लस में कॉस ऑफ x माइनस वाई बाई 2 होता है, बट माइनस में क्या होता है, कॉस x प्लस वाई बाई 2। फॉर्मूला को मैं मिक्स नहीं करना है, अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर फॉर्मूला मिक्सअप हो जाएगा तो सम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एलएचएस पार्ट से। साइन स्क्वायर 6x माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 4x। जो पहले हम लोग ने देख लिया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, तो वो करके लिख लेते हैं। क्या आता था, साइन 6x प्लस साइन ऑफ 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन ऑफ 4x हो गया। अब साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला अभी हम लोग लिख लिए, इस वाले फॉर्मूला को यूज कर लेते हैं। यानी कि क्या आ जाएगा, 2 ऑफ साइन 6 प्लस 4 दैट इज 10 बाई 2 दैट इज 5x। मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ, ओके। ब्रैकेट में लिख लेते हैं एंड माइनस का में क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 6 माइनस 4 दैट इज 2 बाई 2 दैट इज x इंटू, सिमिलर तरीके से इस वाले को भी कर लेते हैं, 2 ऑफ साइन 6x माइनस साइन 4x। क्या आता है, कॉस ऑफ x प्लस वाई बाई 2 दैट इज 6 प्लस 4 दैट इज 10 बाई 2 दैट इज 5x एंड साइन ऑफ क्या आता है, हाँ साइन x आता है। सिमिलर तरीके से एंगल का कोई चेंजेस नहीं होता। अगर इसको अच्छी तरीके से अरेंज करके लिखते हैं तब क्या आता है,
टू ऑफ साइन 5x और कॉस 5x को एक साथ कर लेते हैं। क्यों करना है वो भी मैं बताती हूँ। एंड बाकी रिमेनिंग जो 2 था उसको एंड साइन x कॉस x को एक साथ करके एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, उसका एक रीजन है। इस वाले 2 के साथ इसको और इसको एक साथ कर लिए, ये वाला टर्म बन गया। एंड इस वाले 2 के साथ साइन एक्स एंड कॉस एक्स को एक साथ कर लिए। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है फॉर्मूला। अगर ऐसे छोड़ देते हैं तो हम लोग का फॉर्मूला कुछ भी शेप का नहीं आता है, सिंपल। अगर इस तरीके से हम लोग इसको अरेंज करके लिखते हैं, दैट इज हम लोग को और एक फॉर्मूला हम लोग ने सीखा था, वो क्या था? साइन 2x इक्वल्स टू 2 ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। ये वाला फॉर्मूला हम लोग ने सीखा था फर्स्ट में, जब हम लोग साइन का फॉर्मूला स्टार्ट कर रहे थे तभी हमने ये सब फॉर्मूला, बहुत सारा फॉर्मूला सीखा था, ठीक है। तो उसी फॉर्मूला को हमें क्या करना है, अभी यूज करना है सिंपली। यानी कि इसको अगर अच्छे से देखते हैं, यानी कि 2 ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, एंगल सेम है दोनों का 5x, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 2x। लेकिन यहाँ पे x मतलब क्या है, एंगल 5x, दैट इज साइन ऑफ 10x लिख लेते हैं। 2 इंटू 5 दैट इज 10। एंड 2 ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स तो सिंपली है, यानी कि साइन ऑफ 2x इक्वल्स टू RHS। क्यों? इससे हम लोग को ये वाला पार्ट ही हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला गया था, यहाँ पे जो मैंने लिखा था। यानी कि हम लोग का RHS पार्ट इजीली प्रूफ हो गया। यानी कि इस सम को करने के लिए हम लोग को कितने सारे फॉर्मूलेस की जरूरत हुआ। पहले क्लास 8 वाला जो फॉर्मूला था स्क्वायर माइनस बी का, वो हम लोग ने कर लिया। उसके बाद नए नए जो फॉर्मूले सीखे थे, साइन प्लस का, साइन का माइनस का, साइन 2x का, सभी फॉर्मूलेस को हमने यूज किया। एंड फाइनली हम लोग को जो RHS पार्ट है वो वाला पार्ट मिल गया।